पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, कई लोग वृद्ध होकर, वयोवृद्ध, बहुत बूढ़े होकर, बीमार होकर भुगत रहे हैं, जबकि कई युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? किसी को मृत्यु बहुत जल्दी तो किसी को बहुत देर से आखिर क्यों आती है? बहुत ही तार्किक, बहुत ही सही और प्रत्येक व्यक्ति को जानना नितांत आवश्यक है, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया है। इसके लिए आप वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, फिर इसका जो शास्त्रीय कारण है वो भी हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि एक ऑफिस है, मान लीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है, कई कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। अब एक कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी है सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, ये उसकी शिफ्ट है, उसका समय है। तो जैसे ही दोपहर की 2 बज जाएगी वो घर के लिए प्रस्थान कर जाएगा ना। एक और एम्प्लॉय है उस कंपनी में, उसी ठीक कंपनी में, जिसकी ड्यूटी है सुबह 10 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक। वो 2 बजे नहीं जाएगा, वो जब घड़ी में 5 बजेगी तब तक अपना कार्य करेगा और 5 बजते ही वो प्रस्थान कर जाएगा। तीसरा एक और एम्प्लॉय है जिसकी ड्यूटी थोड़ी अधिक है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक। तो ना तो वो दोपहर में 2 बजे जा सकता है, चाहते हुए भी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जाने की बारी नहीं आई, ना वो शाम को 5 बजे जा सकता है। उसका समय आएगा संध्या में जब 8 बजेगी तब। हर एक व्यक्ति का समय निर्धारित है ना, उससे पहले वो जा नहीं सकता। उसका कार्य निर्धारित है, उसकी ड्यूटी के जो समय है वो निर्धारित है। वैसे ही जब आप मान लीजिए कि दिल्ली से चेन्नई के लिए एक ट्रेन में बैठे हैं और हजारों लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों को भोपाल तक जाना है, वो भोपाल में उतर जाएंगे। कुछ लोगों को नागपुर तक जाना है, नागपुर तक उतर जाएंगे। बीच बीच में जैसे जैसे जो जो स्टेशन आता रहेगा वो उतरता रहेगा और ट्रेन चेन्नई तक वो जाएगी। साथियों, वैसे ही हमें ये जो शरीर मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है हमें ये? हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसके परिणाम, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, उसका एक निर्धारित हिस्सा संचित कर्मों में से इस शरीर से हमें जो सुख भोगना है, इस शरीर से हमें जो दुख भोगना है इस बार के जन्म में, उसके लिए समय निर्धारित है। वो किसी का समय ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो जैसे ही इस बार का निर्धारित कर्म का भोग हमारा पूरा हो जाता है, शरीर त्याग दिया जाता है। कोई 70 वर्ष में, कोई 80 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, कोई 20, 50, 25, अलग अलग। युवा अवस्था में किसी की मृत्यु होती है, हम कहते हैं कि ये गलत हुआ ही है आखिर। लेकिन उस व्यक्ति विशेष को उस शरीर विशेष से इस जन्म में केवल इतने ही कर्मों का भोग भोगना था, फिर उसकी आत्मा ने एक नया शरीर धारण कर लिया, इसलिए देह त्याग दी गई। और हम सभी बचपन से सुनते चले आए हैं कि जिस प्रकार से
मनुष्य पुराने फटे कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है, वैसे ही जो आत्मा है वो जीर्ण शीर्ण जो शरीर है, बूढ़ा शरीर है, बीमार वृद्ध शरीर है, उसको छोड़ करके एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब इसका ये तो मतलब नहीं कि हमारे कपड़े पहने हुए तो हम कपड़े स्वयं ही फाड़ दें, कोई ऐसा नहीं करता, पागल व्यक्ति कर सकता है। तो वैसे ही जो शरीर हमें मिला है, इसको हम आत्महत्या नहीं करके समाप्त कर सकते। इसीलिए आत्महत्या को पाप माना गया है, घोरतम पाप, उसकी कोई गति नहीं है। भाई अगर कोई ये, क्योंकि कुतर्क तो काफी लोग करते हैं, वो कहेंगे कि भाई मुझे इतना ही भुगतना है, मैं अपनी ईह लीला समाप्त कर रहा हूं। तो ये ठीक वैसा ही हुआ कि आपने नए कपड़े पहने और 1 घंटे बाद में स्वयं ही उन कपड़ों को फाड़ दिया। तो जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके सही समय पर आई हुई मृत्यु है। कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे ही समझें कि इस शरीर से एक निर्धारित संख्या में कर्मों के भोग के निमित्त हमें सुखों का और दुखों का अनुभव करना था, और जब वो कंप्लीट हो गया तो शरीर समाप्त हो जाता है। और इससे समझने वाली बात यह है कि हम शरीर को कम महत्वपूर्ण समझें, हो सके तो आत्मा को हम महत्वपूर्ण समझें। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और ये एक योग्य गुरु ही आपको समझाता है। यहां पर हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्म साधना शक्ति केंद्र में हमारा प्रयास यही है कि जो गूढ़ प्रश्न हैं उनको बहुत सरलता के साथ में आपको बतलाया जाए, समझाया जाए, ताकि बहुत समय से जो हमारे दिमाग में, दिल में प्रश्न उमड़ते घुमड़ते हैं, उसका सही और सटीक उत्तर हमें मिले और उसका समाधान हम जान सकें।